नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के। आज हम बाइबिल की न्यायों की पुस्तक की गहराई में उतरेंगे। यह कहानी है कि कैसे यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और बार बार मुश्किलों में फंसते गए। यह मानव स्वभाव, नेतृत्व और समाज के पतन की केस स्टडी है। अवज्ञा ने उन्हें बार बार गुलामी में डाला। ओत्नीएल, एहूद, देबोरा, गिदोन और शिमशोन जैसे न्यायियों की कहानियां जानेंगे। देखेंगे कि जब समाज में सही नेतृत्व नहीं होता तो नैतिक पतन कैसे फैलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत फैसलों के गंभीर परिणाम होते हैं, लेकिन सच्चे पश्चाताप पर दया और छुटकारा हमेशा संभव है। यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइलियों ने कनान में प्रवेश किया, लेकिन वे बिना नेतृत्व के थे। परमेश्वर का आदेश था कि कनानी लोगों को पूरी तरह निकाल दें, ताकि उनकी मूर्ति पूजा इसराइलियों को भ्रष्ट न करे। कुछ गोत्रों ने शुरुआत में सफलता पाई, लेकिन जल्द ही वे आत्मसंतुष्ट हो गए। कई गोत्रों ने कनानियों को अपने बीच रहने दिया और उनसे मजदूरी करवाई। यह एक बड़ी गलती थी। धीरे धीरे इसराइली कनानी देवताओं की पूजा करने लगे और अपने नैतिक सिद्धांत भूल गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा हटा ली और दुश्मनों को उन पर हावी होने दिया। यह पाप, दंड, पुकार और उद्धार का चक्र शुरू हुआ, जो पूरी किताब में बार बार दोहराया जाता है। इसराइलियों ने परमेश्वर को भुला दिया तो परमेश्वर ने मेसोपोटामिया के राजा कूशन रिशाताइम को उन पर शासन करने दिया। 8 साल की गुलामी के बाद इसराइलियों ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने ओत्नीएल को चुना, जो कालेब के छोटे भाई कनज के बेटे थे। ओत्नीएल ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर इसराइलियों का नेतृत्व किया और कूशन रिशाताइम को हरा दिया। इस जीत के बाद देश में 40 साल तक शांति रही। ओत्नीएल की कहानी न्यायों की पुस्तक में आशा और उद्धार का पैटर्न स्थापित करती है। ओत्नीएल की मृत्यु के बाद इसराइल फिर पाप में लौट आया। परमेश्वर ने मोआब के राजा एग्लोन को उन पर हावी कर दिया। 18 साल की गुलामी के बाद इसराइलियों ने फिर परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने एहूद को चुना, जो बाएं हाथ से काम करते थे, एक अप्रत्याशित नायक। एहूद ने चुपके से तलवार छिपाकर एग्लोन की हत्या की और बच निकले। एहूद ने अपने लोगों को युद्ध के लिए बुलाया और मोआबियों को हराया। इस जीत के बाद 80 साल तक शांति रही। शमगर नामक न्यायी ने भी साधारण छड़ी से 600 पलिश्तियों को मारकर इसराइल को बचाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एहूद की मृत्यु के बाद इसराइल फिर पाप में डूब गया। परमेश्वर ने उन्हें कनान के राजा याबीन और उसके सेनापति सीसरा के हाथों में दे दिया। 20 साल तक सीसरा ने इसराइलियों को सताया। परमेश्वर ने देबोरा को चुना, एकमात्र महिला न्यायी और नबिया। देबोरा ने बाराक को युद्ध के लिए बुलाया, लेकिन बाराक ने डर के कारण देबोरा से साथ चलने को कहा। देबोरा ने चेतावनी दी कि जीत का सम्मान एक महिला को मिलेगा। युद्ध में सीसरा भाग गया और याएल नामक महिला के तंबू में छिपा। याएल ने उसे मार डाला। देबोरा और बाराक ने विजय गीत गाया और देश में 40 साल तक शांति रही। देबोरा और बाराक का गीत परमेश्वर की स्तुति और इसराइल की सामाजिक स्थिति का चित्रण है। गीत में परमेश्वर की शक्ति और अतीत की मदद को याद किया गया। देबोरा ने उन गोत्रों की प्रशंसा की जो युद्ध में आगे आए और निष्क्रिय गोत्रों की आलोचना की। जबूलून और नप्ताली के साहस की विशेष सराहना की गई। निष्क्रियता को भी विश्वासघात बताया गया। अंत में याएल के साहस की प्रशंसा और परमेश्वर के प्रेमियों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना की गई। देबोरा के बाद इसराइल फिर पाप में गिरा। मिद्यानी लुटेरे हर साल फसल लूटते रहे। 7 साल की पीड़ा के बाद परमेश्वर ने गिदोन को चुना। गिदोन खुद को कमजोर मानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया। गिदोन ने अपने पिता की बाल वेदी तोड़ी और परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। 32,000 सैनिकों में से केवल 300 चुने गए, जो सतर्क थे। गिदोन ने रात में मशालों और नरसिंगों से दुश्मन में दहशत फैलाई। यह जीत दिखाती है कि परमेश्वर को बड़ी संख्या नहीं, बल्कि आज्ञाकारी लोगों की जरूरत है। गिदोन की जीत के बाद लोगों ने उसे राजा बनने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गिदोन ने एक एपोद बनवाया, जो बाद में मूर्ति पूजा का साधन बन गया। उसके बेटे अबीमेलेक ने सत्ता की लालसा में अपने 70 भाइयों की हत्या कर दी। शकेम के लोगों ने अबीमेलेक को राजा बना लिया। अबीमेलेक का शासन अत्याचार और हिंसा से भरा था। अंत में शकेम के लोगों ने विद्रोह किया। अबीमेलेक ने शहर नष्ट किया, लेकिन एक महिला ने चक्की का पाट उसके सिर पर गिरा दिया। अबीमेलेक की मृत्यु दिखाती है कि जो तलवार से जीता है, वह तलवार से ही मारा जाता है। अबीमेलेक के बाद परमेश्वर ने तोला और यायर नामक न्यायियों को खड़ा किया। तोला ने 23 साल तक शांति और व्यवस्था बनाए रखी। यायर के 30 बेटे थे, जिनके पास 30 शहर थे। यह उनके प्रभाव को दर्शाता है।
दोनों न्यायियों का कार्यकाल शांति और स्थिरता का समय था। इनकी कहानियां दिखाती हैं कि नेतृत्व हमेशा नाटकीय नहीं होता। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व चुपचाप स्थिरता से समाज को आगे बढ़ाता है। तोला और यायर के बाद इसराइल फिर पाप में गिरा और 18 साल तक अम्मोनियों के अधीन रहा। संकट में गिलाद के बुजुर्गों ने इफ्ताह को बुलाया, जिसे पहले घर से निकाल दिया गया था। इफ्ताह ने शर्त रखी कि जीत के बाद वह स्थायी मुखिया बनेगा। युद्ध से पहले इफ्ताह ने परमेश्वर से जल्दबाजी में प्रतिज्ञा की, जो भी घर से पहले निकलेगा उसे होमबलि चढ़ाएगा। जीत के बाद उसकी इकलौती बेटी सबसे पहले बाहर आई। इफ्ताह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, जिससे गहरा दुख हुआ। यह कहानी जल्दबाजी में की गई प्रतिज्ञाओं के खतरों और नैतिक भ्रम का सबक देती है। इफ्ताह के बाद 3 लघु न्यायियों का उल्लेख है, अबसान, एलोन और अब्दोन। अबसान के 30 बेटे और 30 बेटियां थीं, जिनके विवाह से सामाजिक गठबंधन मजबूत हुए। एलोन ने 10 साल तक न्याय किया। अब्दोन के 40 बेटे और 30 पोते थे। इन न्यायियों का कार्यकाल शांति और सामाजिक सामंजस्य का प्रतीक था। यह दिखाता है कि इसराइल का इतिहास केवल युद्ध नहीं, बल्कि शांति और परिवार का भी था। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध न्यायी शिमशोन की कहानी पर। शिमशोन को जन्म से ही नासरी प्रतिज्ञा दी गई थी। उसकी शक्ति अलौकिक थी। उसने अकेले शेर को मार डाला, पलिश्तियों की फसलें जलाईं और गधे की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मारा। लेकिन उसकी कमजोरी थी अपनी इच्छाओं और पलिश्ती स्त्रियों के प्रति आकर्षण। दलीला ने उसकी शक्ति का रहस्य जानकर उसके बाल कटवा दिए। उसकी शक्ति चली गई। पलिश्तियों ने उसे अंधा कर गुलाम बना लिया। अंत में शिमशोन ने मंदिर गिराकर अपनी मृत्यु में हजारों पलिश्तियों को मार डाला। यह उसकी त्रासदी और परमेश्वर की योजना दोनों को दर्शाता है। न्यायियों की पुस्तक के अंत में 2 परेशान करने वाली कहानियां हैं। पहली कहानी मीका की है, जिसने अपनी मां की चांदी से मूर्तियां बनवाईं और घर में मंदिर बनाया। उसने अपने बेटे को याजक बनाया। यह परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन था। बाद में एक लेवी युवक मीका के घर आया और उसका याजक बन गया। दान गोत्र के लोग मीका की मूर्तियां और याजक चुरा ले गए और अपनी पूजा पद्धति शुरू की। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत पाप कैसे पूरे समाज में फैल सकता है। अंतिम कहानी इस्राएल के इतिहास की सबसे अंधकारमय घटना है। एक लेवी की रखैल के साथ गिब्बा में बलात्कार और उसकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेवी ने उसकी लाश के टुकड़े 12 गोत्रों को भेजे न्याय की मांग के लिए। 11 गोत्रों ने बिन्यामीन से अपराधियों को सौंपने को कहा, लेकिन बिन्यामीन ने इनकार किया। गृहयुद्ध में बिन्यामीन लगभग नष्ट हो गया। केवल 600 पुरुष बचे। यह कहानी दिखाती है कि पाप और अन्याय को अनदेखा करने से समाज कैसे विनाश की ओर बढ़ता है। न्यायियों की पुस्तक का केंद्रीय विषय है पाप के विनाशकारी परिणाम। अवज्ञा और मूर्ति पूजा ने इसराइल को बार बार गुलामी और पीड़ा में डाला। पाप केवल मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं था, नैतिक पतन भी गहराता गया। अबीमेलेक की क्रूरता, इफ्ताह की प्रतिज्ञा, शिमशोन की वासना, ये सब पाप के बढ़ते रूप हैं। जब नैतिक सीमाएं टूटती हैं तो समाज खुद को ही नष्ट करने लगता है। यह पुस्तक चेतावनी देती है कि पाप कभी स्थिर नहीं रहता, यह फैलता और विनाश लाता है। न्यायियों की पुस्तक केवल पाप और सजा की कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया की भी कहानी है। हर बार जब इसराइलियों ने पुकारा, परमेश्वर ने एक न्यायी भेजा। ओतनिएल, एहूद, देबोरा, गिदोन, इफ्ताह, शिमशोन सभी अपूर्ण थे, फिर भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। परमेश्वर की दया शर्तों पर आधारित नहीं थी, वह बार बार उद्धार के लिए तैयार थे। यह चक्र पाप, सजा, पुकार, उद्धार, परमेश्वर के धैर्य और दया को दर्शाता है। न्यायियों की पुस्तक परमेश्वर के अटूट धैर्य की कहानी है। न्यायियों की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में बार बार कहा गया, उन दिनों में इसराइल में कोई राजा न था, हर कोई वही करता था जो उसकी दृष्टि में ठीक था। यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संकट था। जब कोई केंद्रीय धर्मी नेतृत्व नहीं होता तो व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोच्च हो जाता है। मीका, दान गोत्र, गिबा की घटना सब दिखाते हैं कि व्यक्तिगत पसंद जब नैतिक मानक बन जाए तो समाज बिखर जाता है। परिणाम था अराजकता, गृहयुद्ध और लगभग विनाश। यह पुस्तक सिखाती है कि सच्चा समाधान मानव राजा में नहीं, बल्कि परमेश्वर को अपने जीवन का राजा मानने में है। पूरी पुस्तक में एक चक्र बार बार दोहराया गया, पाप, सजा, प्रार्थना, उद्धार और शांति। शांति के समय लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं और पाप में गिरते हैं। परमेश्वर सजा के रूप में दुश्मनों को उन पर हावी होने देते हैं। पीड़ा में लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर एक न्याय भेजकर उद्धार करते हैं। जीत के बाद शांति आती है, लेकिन यह स्थायी नहीं रहती। जैसे ही न्याय मरता है, चक्र फिर शुरू हो जाता है। यह मानव स्वभाव की भूलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
न्यायियों की पुस्तक हमें दो बातें सिखाती है, पाप के गंभीर परिणाम और परमेश्वर की असीम दया। पाप हमेशा अराजकता और पीड़ा लाता है। नैतिक नियम जीवन के लिए आवश्यक हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा, हर बार पुकारने पर उद्धार किया। चाहे हम कितनी भी दूर भटक जाएं, वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। नेतृत्व और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर को केंद्र से हटा देते हैं तो अराजकता फैलती है। ये कहानियां आज भी हमारे समाज और जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। न्यायियों की पुस्तक केवल प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि मानव हृदय का आईना है। जब हम परमेश्वर को जीवन से निकाल देते हैं तो परिणाम अराजकता और दुख होता है। नेतृत्व की कमी और नैतिक पतन समाज को खोखला कर सकते हैं। लेकिन हर बार जब लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने दया दिखाई। पाप के परिणाम वास्तविक हैं, लेकिन परमेश्वर की दया उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उम्मीद है इस कहानी से आपको गहरे अर्थ और सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।